गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मेरी आवाज आपको आ रही होगी, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। जल्दी से बता दीजिए, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? क्या मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? चलो बेटा, कल तक आपको क्लासेस में कोई दिक्कत या परेशानी हो तो पूछ लीजिए। चलो बेटा, आज पढ़ेंगे हम डीआरडीओ। डीआरडीओ, ठीक है दोस्त। इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बेटा, एक तरफ तो इसरो होता है और एक तरफ होता है आपका डीआरडीओ। अगर आपसे दोनों के कार्य पूछ लें तो भारत में इसरो तो कार्य करता है आपके अंतरिक्ष से संबंधित। जो स्पेस के काम करता है ना, वो होता है आपका इसरो। और डीआरडीओ भारत में रक्षा से संबंधित जो भी डिफेंस रिलेटेड वर्क होते हैं उनसे संबंधित कार्य करता है, वो होता है आपका डीआरडीओ का। पहली स्लाइड है, एक ही लाइन लिखी है। तो बेटा, इसरो और डीआरडीओ दो अलग अलग हैं। भारत में जैसे आर्मी के लिए जैकेट बनानी हो, भारत में बम बनानी हो, भारत के लिए नया भारत के लिए नया कोई बुलेट प्रूफ जैकेट बनाना हो, या फिर रक्षा से संबंधित कोई भी इक्विपमेंट बनाना होगा, तो वो काम कौन करता है? डीआरडीओ। और जो स्पेस से संबंधित काम जो करता है उसको करता है इसरो। ठीक है बेटा। इसको हिंदी में कहते हैं इसको हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान व विकास संस्थान। ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान। बेटा, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है। क्लियर है बेटा? इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बेटा, वर्तमान जो अध्यक्ष हैं इसके, वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके वो हैं समीर वी कामत।
समीर बी कामत। ये याद रखना है, प्रेजेंट चीफ समीर बी कामत। समीर बी कामत कौन है? प्रेजेंट चीफ है इसके। बेटा ये याद रखना, पूछा गया था, इसी साल पूछ लिया गया था। डीआरडीओ में जॉब के लिए अलग अलग वैकेंसी आती है, कभी 12th पास पूछता है, कभी ग्रेजुएशन, कभी इंजीनियरिंग, जैसा आपका क्वालिफिकेशन वैसी जॉब होती है ना। तो ये आपकी पहली स्लाइड है और अभी 4 लाइन लिखी है केवल। पहली स्लाइड है और ये 4 लाइन लिखी गई है दोस्त, है ना, याद रखिएगा। इसका जो ध्येय वाक्य है, जिसको कि मोटो कहते हैं, उसका है बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या यार तुम बेकार की बातें करते रहते हो, क्या ड्रामाबाजी करते रहते हो, न कभी पढ़ते हो न वो करते हो। पर ये समझ में ही नहीं आता कि यार पढ़ रहे हैं कि मर रहे हैं कि या फिर क्या कर रहे हैं। बस नए नए डाउट लाके यहां पर दिखा दोगे। देखना अभी कमेंट आना चाहिए तेरा अभिषेक चौहान, नहीं अभी का अभी ब्लॉक कर दूंगा। मतलब पढ़ाने ही नहीं देते टीचर को, मतलब ध्यान से नहीं पढ़ते, कभी नहीं पढ़ेंगे ध्यान से, नाक कट जाएगी ना ध्यान से पढ़ लेंगे। नोबल फाउंडेशन की स्थापना लिख रही है 1900 में। नोबल फाउंडेशन की स्थापना लिख रही है 1900 में। मेरे भैया मैं तेरे पैर पकड़ लूं, इसमें कहां लिख रही है ओलंपिक फाउंडेशन की स्थापना मेरे भाई? इसमें कहां लिख रही है ओलंपिक फाउंडेशन की स्थापना यार? किस जगह पर यहां पे ओलंपिक है? पूरी की पूरी स्लाइड खोल के देख लियो, कहां पे लिख रही है ओलंपिक फाउंडेशन की स्थापना, कहां है? ये तुम्हारी 1894 लिख रही है, ये 1894 लिख रही है, अच्छे से देख ले, ये 1894 लिख रही है। अरे यार कम से कम एक बार जाके पढ़ तो लो। कहां लिख रही है, कौन सी जगह पे और कहां पढ़ा दिया मैंने ओलंपिक? तुम ही वो बालक होते हो जिसको याद नहीं रहता और पेपर में आ जाए तो कहते हो कि इसका पढ़ाया हुआ पेपर में नहीं आया था। भाई आज के बाद तेरा एक डाउट नहीं उठाऊंगा, जा। बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम ध्येय वाक्य है इसका, बलस्य मूलम विज्ञानम। ध्येय वाक्य का मतलब होता है जब आप डीआरडीओ पढ़ोगे, जब आप डीआरडीओ पढ़ोगे, जब आप डीआरडीओ पढ़ोगे, डीआरडीओ पढ़ोगे, जैसे मान लो कि ये है तुम्हारा डीआरडीओ, अभी वेबसाइट खुल रही है डीआरडीओ की, तो एक सिंबल बना होगा डीआरडीओ का बड़ा सा, उसके नीचे लिखा होगा बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम, देखो मान लो ये है सिंबल, ये रहा, ये जो लिखा है ना, यहां है जो बलस्य मूलम विज्ञानम नीचे,
बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, तो ये बलस्य मूलम विज्ञानम जो है आपका, या आप यहां पे देख लो, ये है आपका डीआरडीओ का आदर्श वाक्य। बलस्य मूलम विज्ञानम, एक बाज है, ये इसका चिन्ह है, तो ये इसका चिन्ह है आपका डीआरडीओ का, है ना। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है कि डीआरडीओ का जो रहता है वो क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है बेटा, 1983 में एक प्रोग्राम चलाया था इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री हुआ करती थी भारत की, तो इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था, उसका नाम था आईजीएमडीपी। आईजीएमडीपी, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम। यह डीआरडीओ ने शुरू किया था, यह डीआरडीओ ने 1983 में शुरू किया था। दिस प्रोग्राम was started by DRDO in 1983। किसने शुरू किया था, डीआरडीओ ने। उन्नीस सौ तिरासी में शुरू किया था। ठीक है, डीआरडीओ ने कब शुरू किया था, 1983 में शुरू किया था। क्लियर है। इस मिशन के जो अध्यक्ष थे, 1983 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, याद रखना। इस मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। एपीजे अब्दुल कलाम थे चीफ ऑफ दिस मिशन was एपीजे अब्दुल कलाम। जो आपका आईजीएमडीपी मिशन था, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर कलाम साहब। इनकी देखरेख में मिसाइल बनाई जानी थी, इनकी देखरेख में क्या बनाई जानी थी, मिसाइल बनाई जानी थी, है ना। तो इंदिरा गांधी ने कहा था
कि ये मिसाइल मैन है, और डॉक्टर कलाम साहब ने पांच मिसाइल बनाने में अहम योगदान दिया। डॉक्टर कलाम plays an important role in development of five missile. These missile are, यह पांच मिसाइल हैं मिसाइल हैं पटना। These five missile are पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ये बात आपको याद रखनी है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये पांच मिसाइल बना के कलाम साहब ने इंडिया को दे दी। इसीलिए डॉक्टर कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहते हैं। सो डॉक्टर कलाम is known as Dr. Kalam is known as Missile Man of India, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। आईजीएमडीपी का उद्देश्य था भारत में घेवर बनाना, रसगुल्ला बनाना। आईजीएमडीपी का उद्देश्य क्या था? भारत में रसगुल्ला बनाना और तुम्हारे जैसे मूर्खों को वो रसगुल्ला खिला देना कि ले बेटा रसगुल्ला खा ले। ठीक है, मिसाइल मैन कहते हैं बेटा, रॉकेट मैन नहीं कहते। तो आप सभी को मिसाइल मैन ने क्या खिला दिए? बना बना के रसगुल्ला। सवाल तो देखो इनके, पहली लाइन में लिखा हुआ है कि एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम, यहां पे कहीं लिखा हुआ है रसगुल्ला विकास कार्यक्रम या फिर रबड़ी विकास कार्यक्रम ना। पढ़ना नहीं है, अगर पढ़ लेगा तो इसके पापा की नाक कट जाएगी तुरंत, तत्काल प्रभाव से पापा की बेइज्जती हो जाएगी अगर पढ़ लिया तो। मिसाइल लिखा हुआ है, मिसाइल, और कह रहा है आईजीएमडीपी का उद्देश्य क्या था। ओ शाबाश, बहुत सुंदर है ना। तो ये हो गया होगा आपका। एम के खान, एक गुजारिश मेरी तुमसे भी है बेटा, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना वो मैं भली भांति जानता हूं। तुम भी अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दिया करो, ज्ञान मत दिया करो प्लीज। ठीक है, अब मैं तुम्हारे मुंह से ज्ञान ना सुन लूं कि ज्ञान दे रहे हो। ठीक है, जल्दी से यस सर बोल दो कि आज के बाद तुम ज्ञान नहीं दोगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। देख भाई, ये लिख रहा डीआरडीओ का फुल फॉर्म, यहां से लिख लेना, यहां से लिख लेना डीआरडीओ का फुल फॉर्म, काम में आ जाएगा तेरे।
अगला है आपका टॉपिक, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, तो भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम क्या था? भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, बेटा 1948 की बात है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई स्वतंत्रता के बाद। न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन इस्टेब्लिश कब हुआ? 1948 में। क्लियर है? अगला है कि इसके जो अध्यक्ष थे वो बनाए गए थे होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा। चीफ वॉज होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, तो यहां पर यह बात आपको याद रखनी है, होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा का भारतीय परमाणु ऊर्जा का जनक कहते हैं। होमी जहांगीर भाभा is known as father of Indian न्यूक्लियर एनर्जी। इंपोर्टेंट नहीं है, ये तीनों जो भी पढ़ा रहा हूं इंपोर्टेंट के पापा हैं। ये सारे के सारे इंपोर्टेंट के पापा हैं। होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में 1948 में इसकी स्थापना की गई। लिखते ही जल्दी बता देना, जल्दी बता देना, जल्दी बता देना। तीन अगस्त 1954 की डेट है। 3 अगस्त 1954 की डेट है बच्चे। इस दिन बॉम्बे के ट्राम्बे में बार्क की स्थापना हुई। बार्क
was established in ट्रॉम्बे ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे के निकट एक शहर है ट्राम्बे, वहां पर किसकी स्थापना हुई? बार्क की स्थापना हुई। अब कुछ विद्वान पूछेंगे कि बार्क की फुल फॉर्म क्या है, तो बार्क की फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब विद्वानों के कलेजे को ठंडक मिल गई होगी कि विद्वानों को जैसे ही मिल गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और एकदम से कमेंट की बमबारी तो ऐसे होती है कि बस यही पढ़ने के लिए आए थे कि बार्क की फुल फॉर्म पढ़ के सोई निकल जाएंगे क्लास से। और इसी समय भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग की भी स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग की भी स्थापना हुई। ऑन द सेम टाइम इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी डिपार्टमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड। अब कुछ विद्वान कहेंगे कि सर यहां पर आपने बताया परमाणु ऊर्जा आयोग और यहां पर आपने बताया परमाणु ऊर्जा विभाग, तो डिपार्टमेंट और कमीशन में अंतर क्या है? बेटा कमीशन होता है किसी भी काम को शुरू करने के लिए बनाया गया एक कमीशन, है ना। भारत एक ऐसा देश है जिसने कि पहले आयोग बनाया, उसके अध्यक्ष बनाए होमी जहांगीर भाभा। उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के आधार पर पहली बार विभाग बनाया। विभाग होता है एक प्रकार का एक मंत्रालय। फिर विभाग बनाया 1954 में और इसी समय बार्क की भी स्थापना की गई। बात समझ में आ रही है? अब न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होते हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होते हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होते हैं? परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या होते हैं? कुछ विद्वान सोच रहे होंगे कि हिंदी तो लिखी ही नहीं तो मैं पढ़ूंगा नहीं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या होते हैं? तो विद्वान बेटाओ, परमाणु ऊर्जा संयंत्र का तात्पर्य होता है ऐसे संयंत्र जिनसे बिजली का उत्पादन होता है। दुनिया को हम दिखाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं कि हम तो यहां पर केवल बिजली का उत्पादन करते हैं, बिजली का, विद्युत का। दोज प्लांट, विद्वान लोगों, दोज प्लांट्स विच प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब जो कुछ विद्वान लोग हैं उनके पेट में दर्द होगा थोड़ी देर के बाद और वो भाग के एक सवाल और पूछेंगे, फिर एक कमेंट नहीं करेंगे, 20-25 कमेंट करते हुए पूछेंगे कि सर आपने तो लिखवाया है बिजली का उत्पादन, लेकिन अगली लाइन में आप लिखवा रहे हो यहां से परमाणु बम भी बनाई जाती हैं, परमाणु बम का उत्पादन भी होता है, इसी जगह पर होता है। हम दुनिया से कह थोड़ी ना सकते हैं कि हम परमाणु बम बनाते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब ऑल्सो
न्यूक्लियर बॉम्ब ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन दीज प्लांट्स। न्यूक्लियर बॉम्ब आल्सो प्रोड्यूस्ड इन दीज प्लांट्स। तो बेटा बिजली भी बनाते हैं और परमाणु बम भी बनाते हैं। विद्वानों की समझ में आ गया होगा। विद्वान अब फिर कहेंगे कि सर ये बताओ कि ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते हैं इसमें ईंधन के तौर पर किसका प्रयोग करते हैं? तो मैं कहूंगा गुरुजी आप गलत स्टूडेंट हो, मैं आपका स्टूडेंट हूं, तो मैं आपका स्टूडेंट होना चाहिए था, आप मेरे टीचर होने चाहिए थे। क्योंकि जब ऊपर लिखा है परमाणु तो परमाणुओं में यूरेनियम का ही प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है बच्चे? यूरेनियम का प्रयोग होता है। यूरेनियम पिचब्लेंड नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। पिचब्लेंड अयस्क से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? पिचब्लेंड नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। इतनी देर में विद्वान पर रुका नहीं जाएगा और विद्वान तुरंत कमेंट करके पूछेगा कि हे गुरुजी, गुरुजी तो वो कहता ही नहीं है विद्वान तो कहता है हे मास्टर, हे गुरुजी ये पिचब्लेंड क्या होता है? जबकि गुरुजी ये बताने ही वाले थे कि बेटा पिचब्लेंड एक प्रकार का रेत होता है, रेत जो कि पहाड़ों में, पृथ्वी के अंदर पहाड़ों में पाया जाता है अंदर, है ना। ये विद्वान कहेंगे कि सर ये रेत क्या होता है? तो रेत मैं बताऊंगा कि जो सड़क पे धूल उड़ रही होती है ना उसको रेत कहते हैं, है ना, रेत कहते हैं उसको। तो ये पहाड़ों में पाया जाएगा रेत, फिर उसको कूटेंगे, पीटेंगे, छांटेंगे, तब जाके उस रेत का नाम है पिचब्लेंड। उसमें से निकालेंगे यूरेनियम 92U 238, ये इसका संकेत है यूरेनियम का, है ना। अंग्रेजी वाले आएंगे अब एकदम से कूदते हुए कि मैं बर्बाद हो गया, लुट गया, मेरा घर टूट गया, बर्बाद हो गया, आप अंग्रेजी में नहीं पढ़ाते, तो यूरेनियम लिख लो भैया। अंग्रेजी वाले भी, अंग्रेजी वाले फिर कहेंगे पिच ब्लेंड नहीं पढ़ाते हमें अंग्रेजी में, फिर मैं लिख दूंगा डर के मारे तुम्हारा पिच ब्लेंड। और पिच ब्लेंड फिर कहेंगे अयस्क नहीं लिखते, तो मैं लिख दूंगा और। इतने से काम चल जाएगा कि पिच ब्लेंड और यूरेनियम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पिच ब्लेंड और, यूरेनियम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पिच ब्लेंड और, है ना। तो पिच ब्लेंड और से यूरेनियम प्राप्त होता है। अब जो परमाणु भट्टी होती हैं, न्यूक्लियर फर्नेस जो होते हैं, छोटे नहीं होते, बहुत बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं न्यूक्लियर फर्नेस। बात समझ रहे हैं? बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो यहां पर जब न्यूक्लियर फर्नेस बहुत बड़े होते हैं, अरे ना यार तुम विद्वान हो, अभी एसएससी जीडी वाले बैच में तो तुमसे भी ज्यादा विद्वान हैं। तुम्हारे बीच में भी कुछ विद्वान हैं जो उल्टा मुझे ज्ञान देते हैं, सर आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। भैया वहां क्यों बैठे हो, मेरी जगह आके पढ़ा दो ना, 2 मिनट बोल के दिखा दो ना माइक पर। मैं तो 10 घंटे पढ़ाता हूं, सवेरे 6 बजे से लेके और शाम के 9 बजे तक। मैं तो कह रहा हूं तुम 9 मिनट यहां पे ऐसे बोल के दिखा दो मेरे प्यारे बच्चों, और साथ में हंस और जाना थोड़े से, तुम्हारी दाद दूंगा। निधि पूछ रही है, विद्वान निधि पूछ रही है, सर ये 92U 238 क्या है? तो विद्वान निधि बेटा जैसे तुम्हें घर में लाली कहते होंगे, बेटी कहते होंगे, बाबरी छोरी कहते होंगे, कोई ऐसा नाम लेते होंगे जिससे जो कि तुम्हारा सिंबल होगा। क्या भाई? जो आपका सिंबल होता होगा, कोई कहता होगा बुरी सी, कोई कहता होगा अच्छी सी, कोई बाबू कहता होगा, कोई सोना कहता होगा। तो ये सिंबल है, सिंबल प्रतीक है। कोई लंबी कहता होगा, कोई पतली कहता होगा, कोई छोटी कहता होगा, कोई मोटी कहता होगा, कोई बिटिया कहता होगा, कोई छुटकी कहता होगा, कोई बड़कुली कहता होगा, कुछ तो कहता होगा। तो बात यह है कि 92U 238 यूरेनियम का सिंबल है, सिंबल, निकनेम मान लो, एक तरह से निकनेम मान लो। बाबू भी होता होगा कोई जीवन में, सोना भी होता होगा, शहद भी होता होगा, हनी कहता होगा कोई कोई, तो ठीक है। अब बात यह है कि यूरेनियम से यह प्राप्त किया जाता है, क्लियर है। अब बात बढ़ेगी आगे। जब एक बार नाभिकीय भट्टी चल जाती है, नाभिकीय भट्टी एक बार चल जाती है, जो न्यूक्लियर फर्नेस एक बार चल जाता है,
न्यूक्लियर प्लांट एक बार चल जाता है तो इसमें ईंधन के रूप में तो हम यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है बेटा? यूरेनियम का। लेकिन इसमें मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? अब अंग्रेजी वाले कहेंगे फ्यूल नहीं लिखा आपने अंग्रेजी में और ना यूरेनियम लिखा आपने अंग्रेजी में, थोड़ा सा मौका नहीं देते टीचर को, न पढ़ाने देते। रिटार्डेटर, इतनी देर में टीचर उनको समझा रहा होगा, एक और उनसे बड़ा विद्वान आके कहेगा रिटार्डेटर कि सर आप ऐसे मत बोला करो, ऐसे बोला करो। अरे तेरे मतलब की सब्जी तेरे घर में बनती नहीं है, तू जो चाहता है वैसी सब्जी बनी नहीं आज तक, सब्जी तू औरों के मतलब की खा रहा है, मुझे ज्ञान देगा। रिटार्डेटर के तौर पर D2O अर्थात बाहरी जल, अंग्रेजी वाला कहेगा सर बाहरी जल, आई डोंट नो व्हाट इज बाहरी जल, तो मैं कहूंगा बेटा अंग्रेजी में बाहरी माने हैवी, जल माने वाटर। तो विद्वान समझ में आ रही है यहां तक बात कि अगर न्यूक्लियर प्लांट को रोकना होगा तो वहां पर हमको बाहरी जल डालना पड़ेगा, हैवी वाटर। क्या डालना पड़ेगा? हैवी वाटर। हैवी वाटर मंदक के तौर पर, मंदक मतलब उसको स्लो करने के लिए, मंदक के तौर पर भावी जल नहीं है बेटा, भावी तेरी भाभी की बात नहीं हो रही यहां पे बात हो रही है बाहरी जल, बाहरी जल, हैवी वाटर, बाहरी जल है ये। देखो विद्वान आया, विद्वान ने तुरंत पूछा कि भावी जल क्या होता है, इसको भाभी याद आ गई अचानक से, और अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है विद्वान, है ना? वो बिल्कुल सही है। हे माधव एक बार चेक करो, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। 236 और 238 दो प्रयोग होते हैं, 239 भी प्रयोग होता है, 238 प्रयोग होता है परमाणु भट्टी में, है ना? ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, 92U 238 बिल्कुल सही है। बच्चों जो इसको रोकने के लिए काम में आता है, स्टॉप करने के लिए काम में आता है, वो आता है आपका ग्रेफाइट की छड़ और कैडमियम। ये तो इसको मंद करने के लिए काम में आता है, जबकि ग्रेफाइट की छड़ और कैडमियम इसको रोक देते हैं। अंग्रेजी में ग्रेफाइट और कैडमियम, ये दोनों याद रखने हैं बेटा। इसी दौरान भारत ने परमाणु बम बना लिया है, इतना देर मैंने पढ़ाया आपको, इतनी देर में भारत ने परमाणु बम बना लिया, भारत ने परमाणु बम बना लिया। और बेटा 18 मई 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी ने स्माइलिंग बुद्धा नाम का पहला परमाणु परीक्षण कर दिया। पहला परमाणु परीक्षण कब किया इंडिया ने? 18 मई 1974 को। उस परमाणु परीक्षण के प्रयोग का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। कुछ बच्चे होंगे जो नहीं, कुछ विद्वान होंगे जो कहेंगे सर अंग्रेजी नहीं लिखा। 18 मई 1974, स्माइलिंग को स्माइलिंग बुद्धा ही कहेंगे, स्माइलिंग बुद्धा। और परमाणु परीक्षण को न्यूक्लियर टेस्ट कहेंगे। आपसे पूछे कि भारत ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब किया, तो विद्वान बालक कह के आएंगे 18 मई 1974 को। इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा क्यों ही दिया गया? स्माइलिंग बुद्धा ही क्यों नाम दिया गया इसको? बेटा इसलिए नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा क्योंकि ये बुद्ध पूर्णिमा को परीक्षण किया गया था, बैसाख पूर्णिमा को परीक्षण किया गया था। स्माइलिंग बुद्धा का मतलब होता है कि स्माइलिंग बुद्धा मतलब कि बुद्ध स्माइल कर रहे हैं, शक्ति है लेकिन स्माइल कर रहे हैं, वो मारेंगे नहीं, शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, तुम्हें अपनी स्माइल से हरा देंगे। तो स्माइलिंग बुद्धा, है ना? भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ ये पूछेगा। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण
भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण, अरे अंग्रेजी नहीं लिखी, विद्वान कहेंगे सर आपने अंग्रेजी नहीं लिखी। सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ इंडिया, सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ इंडिया मेरे प्यारे दोस्त। तो वो आपको याद क्या रखना है, सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट। तो दूसरा परमाणु परीक्षण भारत का हुआ था 11 से 13 मई 1998 के बीच में, ऑपरेशन शक्ति के नाम से, ऑपरेशन शक्ति के नाम से। विद्वान कहेंगे अंग्रेजी नहीं लिखा, और गुरुजी उनकी सेवा में अंग्रेजी लिख रहे हैं। लो भैया इसकी भी अंग्रेजी लिख लो। ऑपरेशन शक्ति के नाम से। मेरे प्यारे बच्चों, नहीं नहीं नहीं, मेरे प्यारे विद्वान गुरुओं, मेरे प्यारे विद्वान गुरुओं, विद्वान गुरुओं, तो बेटा परीक्षण रेंज और परीक्षण, परीक्षण को टेस्ट और टेस्ट रेंज, तो बेटा एक सवाल यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ना, ये एक सवाल यहां से बहुत जबरदस्त बनता है। अरे नहीं, आपका मजाक कैसे बना सकते हैं, आपके चरणों में प्रणाम है, आप विद्वान हो, हमारा डेमो लेने आते हो, हमसे पढ़ने नहीं आते, हमारा डेमो लेने आते हो। तो बेटा टेस्ट आपसे पूछेगा इसरो, इसरो जो है, इसरो अपना परीक्षण कहां से करता है। आपसे पूछेगा डीआरडीओ अपना परीक्षण कहां से करता है, आपसे पूछेगा इसरो परीक्षण कहां से करता है, डीआरडीओ परीक्षण कहां से करता है, और बेटा न्यूक्लियर टेस्ट भारत के कहां से होते हैं। ये आपको सवाल आगामी पेपर में देखने को मिल जाएगा। ये स्टार बना लेना इसके ऊपर। वैसे तो आप विद्वान हो ही, आप अपने आप लिख ही लोगे, आप जानते ही हो, आप तो बस देखने आए हो कि ये सब करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। 100 रुपया कोई बड़ी चीज होती है आपके लिए? अरे 100 रुपए में तो तानसेन खा के रोड को लाल कर देते हैं तुम लोग। 1 सेकंड लगती है तुम्हें लाल करने में। जुबा केसरी, समझ रहे हो? जुबा केसरी, व्हाट इज जुबा केसरी? 1 सेकंड लगती है। बिमल पान मसाला लेके मूड बना के खड़ाक से रोड पे गुलाबी गुलाबी कर देते हो। एक ही रात का माहौल है। 100 रुपया कोई बड़ी चीज होती तुम्हारे लिए? अरे 100 बस देखने आते हो तुम तो यहां। बेटा इसरो अपना जो परीक्षण करता है वो करता है श्रीहरिकोटा, कल लिखवाया था, सतीश धवन आंध्र प्रदेश से। डीआरडीओ अपना परीक्षण करता है चांदीपुर आंध्र प्रदेश से। कहां से? चांदीपुर आंध्र प्रदेश से।
और ये जो परीक्षण करता है पोखरण राजस्थान से, यहां बदल गई कहानी। और बेटा एक और बात याद रखनी है आपको कि ये जो आंध्र प्रदेश है, चांदीपुर आंध्र प्रदेश, इसके अलावा व्हीलर द्वीप से भी करता है। एकीकृत परीक्षण रेंज जो डीआरडीओ की है वो कहां है? चांदीपुर में। जो इसरो की है श्रीहरिकोटा में। और जो न्यूक्लियर परीक्षण होते हैं वो कहां पर होते हैं? पोखरण राजस्थान से। दोनों ही परीक्षण हमारे न्यूक्लियर कहां से? पोखरण राजस्थान से। अब देखो विद्वान क्या पूछ रहे हैं, विद्वानों की क्या हस्ती है। अब विद्वान क्या है, देखो विद्वानों का क्या है, विद्वान तो विद्वान है बच्चों, और विद्वान इतने बड़े विद्वान हैं कि विद्वानों की क्या ही वो बात करें हम। चांदीपुर उड़ीसा में नहीं है क्या? बेटा चांदीपुर आंध्र प्रदेश में पढ़ा है मैंने, एक बार मैं देख ले रहा हूं। अब विनीता तो अपनी बच्ची है, प्यारी बच्ची है। हाँ बेटा ये गलती हो गई है मुझसे, ये विनीता ने बिल्कुल सही बताया, ऐसे कोई नहीं पकड़ सकता। ये उड़ीसा में है चांदीपुर, और व्हीलर द्वीप भी उड़ीसा में है जिसका एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप नाम हो गया है। अब एक विद्वान पूछ रहा है कि सर ये किसके निर्देशन में हुए थे, ये किसके निर्देशन में हुए थे, किसके गाइडेंस में हुए थे? तो जो परमाणु ऊर्जा आयोग होता है ना, उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है आजकल। जो परमाणु ऊर्जा आयोग होता है उसका अध्यक्ष क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है, और कोई नहीं होता। परमाणु बम अगर किसी देश पर फेंका जाएगा तो प्रधानमंत्री के निर्देश पर फेंका जाएगा, राष्ट्रपति का इसमें कोई लेना देना नहीं होता। तो बेटा 98 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निर्देश पर हुआ होगा। पहला कॉमन सेंस लगाना है, पहला कॉमन सेंस लगाना है कि 98 में किसके निर्देश पर हुआ होगा? अटल बिहारी वाजपेयी। और जो आपका 1974 है, इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी के निर्देश पर हुआ होगा। अब बस भारत के परमाणु प्लांट लिखवाना रह गया, न्यूक्लियर प्लांट लिखवाना रह गया है, वो कल करवा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। मन लगा के मन से पढ़ते रहिए, टीचर के ऊपर छोड़ दीजिए। कोई भी टीचर आपको आके ये नहीं पढ़ाएगा कि क्या करना है। अच्छा एक बात बताओ, ये तो यहीं तक था हमारा सेशन, तो वो सब चीजें मजाक थी, लेकिन आज की क्लास मुझे अच्छी लगी, और आज की क्लास में बहुत सारा मटेरियल मैंने आपको दे दिया, कंटेंट। एक बात बताओ कि वो तो सब मैं मजाक कर रहा था, विद्वान विद्वान आप मेरे सब छोटे भाई बहन हो, और ऐसा कुछ नहीं है कि क्या करना है। आप लोगों को बस एक बात की सलाह दूंगा मैं, एक बड़ा भाई होने के नाते, कि दोस्त केवल और केवल पढ़ाई पर फोकस करो, अनर्गल बातों पर फोकस मत करो। टीचर का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है तो कई बार गलतियां हो जाती हैं। दोस्त मैं एक बात पूछ रहा हूं कि आप लोग हमारे कई सारे बैच पढ़ रहे होंगे, एसएससी जीडी का बैच भी ले रखा होगा, तो आजकल आप लोग मेरी एसएससी जीडी वाली क्लास न लेकर ये वाली क्लास लेते हो क्या? मतलब एसएससी जीडी वाली क्लास नहीं लेते? यहाँ वाली क्लास नहीं लेते क्या? मतलब एसएससी जीडी वाली क्लास नहीं नहीं नहीं, एमके का ना ऐसा कोई डराने वाली क्या ही बात है यार। दोस्त तुम्हें बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, तुम्हें पता ही होता तो खली कुछ जमा। ओ हो मेरी जान कहाँ थी इतनी देर से? खली कुछ जमा सर जी, कैट क्या होता है? कैट क्या होता है? कैट देख, या तो मैं इसमें ढूंढ लूंगा कैट क्या है, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा सीएटी कैट, कैट माने बिल्ली। सीएटी कैट, कैट माने बिल्ली होता है, खली कुछ जमा। कैट माने बिल्ली होता है, बिल्ली, है ना? क्लियर है? कैट माने क्या होता है? बिल्ली, बिल्लो। नमस्ते। ठीक है बेटा, शायरी ढूंढ रहा था तुम्हारे लिए, लेकिन अब सोच रहा हूं कल ही सुनाऊंगा। क्या? अरे नालायक दुष्ट, चलो कल करते हैं, ठीक है? अच्छे से रहना।